फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आज आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट बेसिक पार्ट 2। इसके पहले मैंने एक बेसिक पार्ट 1 अपलोड किया है, आप जाके वो देख सकते हैं, या देखना ही पड़ेगा, उसके बाद का ही उसमें ये समझ में आएगा। ठीक है, तो पिछले वाली वीडियो में थोड़ा वॉइस और कुछ वीडियो, फर्स्ट वीडियो था इसके लिए थोड़ा खराब है। इस वाली वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि वीडियो और ऑडियो दोनों ही अच्छे से प्रोवाइड करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट बेसिक पार्ट 2 के बारे में। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ। ट्रेडिंग क्या, शेयर मार्केट तो मैं क्या है उसमें तो बता ही दिया कि ट्रेडर कौन रहते, वॉल्यूम क्या, बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज अ ट्रेडर? ट्रेडर यानी कि कौन रहते ट्रेडर? ये नहीं ट्रेडर की आप फंड लाओ, 2 दिन में पता चला शेयर मार्केट क्या है, फंड लाओ, बाय एंड सेलिंग करो, ऑप्शन करो, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते। ट्रेडिंग इसे कहते हैं कि जो प्रॉफिट डेली अर्न करता है, जिसने पहले सीखकर जिसने ट्रेडिंग की है, मतलब ट्रेडिंग करता है, सीखकर ट्रेडिंग करता है, जो प्रॉफिट निकालता है उसको ट्रेडर बोलते हैं। 100% में से सिर्फ 5% जो जिन्हें हम ट्रेडर कह सकते हैं, बाकी सब ऐसे ही तुक्का लगाने आते हैं। हु इज अ ट्रेडर? ट्रेडर मेक्स प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। जो प्राइस, स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती है, उसमें से जो प्रॉफिट निकालते हैं उनको कहते हैं ट्रेडर। हो सके तो इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, ओके। ट्रेडर कौन होते हैं आपको समझ में आया कि जो स्टॉक का इंडेक्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है, कोई प्रीमियम का ऑप्शन, प्रीमियम का प्राइस नीचे ऊपर होता है, उसमें से प्रॉफिट निकालने वाले होते हैं ट्रेडर। ओके, सेकंड, व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग यानी कि क्या? ट्रेडिंग यानी कि क्या? व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जो हम बाइंग सेलिंग करते हैं, हम जो खरीदी बिक्री करते हैं मार्केट में, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ओके, थर्ड, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? पिछले वीडियो में बता ही मैंने स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, फिर भी बता रहा हूं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इट्स अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ स्टॉक। ऐसी जगह जहां बायर एंड सेलर एक जगह आते हैं और शेयर खरीदी बिक्री या बाइंग सेलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, आगे है टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड करने के टाइप्स कौन से? जैसे कि बाय एंड एग्जिट हो गया और सेल एंड एग्जिट। फर्स्ट है बाय एंड एग्जिट। बाय एंड एग्जिट का मतलब कि आप कम भाव में खरीदी करते, कम भाव में बाय करते और ज्यादा रेट में या ज्यादा भाव में आप एग्जिट करते, मतलब सेल करते, उसको बोलते हैं बाय एंड एग्जिट। बाय एंड एग्जिट व्हेन वी बाय एट लो प्राइस एंड सेल एट हाई प्राइस, यानी कि कम भाव में खरीदी करना और ज्यादा भाव में बेच देना। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, अगर टाटा मोटर 450 पे है, 450 पे, अगर वहां पर आप बाय करते हैं और 500 पे, 500 पे आप उसको सेल कर देते हैं, तो वो हो गया बाय और एग्जिट। ओके, सेकंड है सेल एंड एग्जिट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। उसकी डेफिनेशन है फर्स्ट सेल एट हाई प्राइस एंड बाय एट लो प्राइस। फर्स्ट सेल एट हाई प्राइस एंड बाय एट लो प्राइस, यानी कि आपको पहले हाई प्राइस पे बेच देना है, फिर लो प्राइस पे खरीदना है। आप बोलेंगे बेचना है मतलब हमारे पास तो ऑलरेडी शेयर नहीं है, हम बेचेंगे किसके? आपके दिमाग में अगर पता है मार्केट के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बिल्कुल भी नहीं पता कि मार्केट नीचे जाता है तो भी हमें प्रॉफिट मिलता है, ऊपर जाता है वही पता रहता है नॉर्मल जो बिगिनर्स है उनको, कि तभी मार्केट ऊपर जाता है तभी प्रॉफिट मिलता है, बट जब मार्केट नीचे आता है तब भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो यही शॉर्ट सेलिंग करके हम कमा सकते हैं। इधर लिखा है फर्स्ट सेल एट हाई प्राइस एंड बाय एट लो प्राइस, बट हमारे पास शेयर है ही नहीं, हम सेल करेंगे किसके? ये तो आपको क्वेश्चन आता होगा। अगर आपको अभी पता चला होगा तो ये तो क्वेश्चन आया होगा कि पहले हमें बेचना है, बट बेचेंगे किसके? बरोबर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने एक मोबाइल खरीदा, वन प्लस, एग्जाम्पल के तौर पे वन प्लस बोलेंगे। क्या खरीदा आपने? एक फोन खरीदा अभी 2-3 दिन पहले 30,000 का। ठीक है, आपने खरीदा और मैं हूँ आपका फ्रेंड, मुझे आपने बताया लाके, बट 2-3 दिन बाद क्या हुआ, मैं इसी अमेजॉन चेक कर रहा था
तो अमेजोन चेक करते करते मुझे आपका सेम वही फोन मुझे एक सेल दिखा अमेजोन पे, जो भी होगा दिवाली सेल जो भी है एक्सेट्रा। तो उस सेल में वो 30,000 का फोन अमेजोन पे मिल रहा था 25,000 का, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। कितने का मिल रहा था? 25,000 का। वो आज शाम 6 बजे वो सेल स्टार्ट होने वाला था, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। तो मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ये तूने मोबाइल 30,000 का लिया लोकल मार्केट में, ठीक है, और लोकल मार्केट में एक्चुअली उसका प्राइस है 30,000। ओके, तो हम क्या करते हैं, वो लोकल मार्केट में वो सेम फोन 30,000 में बेच देते हैं। क्या करते हैं हम, वो सेल फोन, वो जो फोन है वो हम लोकल मार्केट में कितने में बेच देंगे? 30,000 में। और शाम को जब वो सेल ओपन होता है अमेजोन पे, तो हम कितने का खरीदी करेंगे, ऑर्डर बुक करेंगे, जो भी है बुक करेंगे 25,000 का। 30,000 में बेचा और 25,000 में शाम में खरीदी करा। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो कंसीडर करो जो आप है, जिसके पास मोबाइल है, वो है ब्रोकर। कौन है? ब्रोकर। और जो मैं हूं, मैंने आपको बताया है कि मैंने सेल देखा है, मैंने जो सेल देखा है अमेजोन पे, वो मैं हूं ट्रेडर। ओके, जैसे कि आपके पास मोबाइल था ऑलरेडी, वैसे ही जो ब्रोकर होता है उसके पास हर प्राइस पे शेयर रहते हैं। हर प्राइस पे, हर सीएमपी पे ब्रोकर के पास शेयर ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम टाटा मोटर्स। अगर टाटा मोटर्स का अभी प्राइस चल रहा है सीएमपी 450 रुपए, ठीक है, और आपने प्रिडिक्शन किया जो भी प्राइस एक्शन वगैरह, आपको लग रहा है ये एक घंटे में 2 घंटे में ये आने वाला है 430, मतलब 20 रुपए डाउन आने वाला है। तो आपके पास तो सेल करने के लिए, बेचने के लिए शेयर है नहीं, वो तो बाय एंड एग्जिट होता। आपके पास तो शेयर नहीं है। आप क्या करते हैं, ब्रोकर को बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होता। एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप ब्रोकर को बोलते हैं कि जो तेरे पास शेयर है अभी फिलहाल, ठीक है, जो शेयर है अभी तेरे पास, वो 450 के प्राइस में बेच दे, मैं तुझे 1 घंटे बाद और सस्ते में खरीदी करके दूंगा या बाय करके दूंगा। तो ब्रोकर क्या करता है, वो 450 में आपके लिए वो शेयर बेच देता है कि आप उसको सस्ते में शाम को खरीद के देने वाले 1 घंटे में। आप उसने बेच दिया आपके लिए, मतलब ऑटोमेटिक होता है सब। एग्जांपल दे रहा हूं, उसने बेच दिया 450 में, और आपका जो एनालिसिस था, आपका जो प्रेडिक्शन था, वो सही साबित हुआ और वो आया 430 पे। ठीक है, फिर कितना प्रॉफिट हुआ? बेचा उसने कितने पे? 450 में। आपने उसको खरीदी कितने में करके दिया? 430 पे। 20 रुपए का फायदा या प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट ब्रोकर नहीं रखते हुए, वो उसका कमीशन लेके, उसका ब्रोकरेज लेके बाकी का पैसा आपको देता है। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट होता, अगर आपका जो भी एनालिसिस है, अगर वो ऑपोजिट जाता, वो नीचे आने के बजाय 450 से 430 आने के बजाय वो 470 चले जाता, तो वो लॉस भी, जैसा प्रॉफिट आपको देता है ना, वैसा लॉस भी आपसे ही लेता है, क्योंकि उसने आपके कहने पर बेचा था। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, कुछ नहीं। आज कुछ समझ आया सेल एंड एग्जिट? तो इस टाइप से मतलब मार्केट गिरते हुए भी हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सेल एंड एग्जिट, शॉर्ट सेलिंग, फर्स्ट सेल एट हाई प्राइस एंड बाय एट लो प्राइस। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे हाउ टू प्रिडिक्ट मार्केट। हम मार्केट का प्रिडिक्शन किससे करते हैं? एनालिसिस से। अब एनालिसिस 2 टाइप के हैं, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, एक है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस, न्यूज, एक्सटीरियर इंटीरियर फैक्टर एंड अफेयर्स, डील्स एक्सेट्रा। जैसे कंपनी का हम एनालिसिस किसका करते हैं? कंपनी का। उस कंपनी में क्या चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, उसका नेटवर्क क्या है, उस पर डेप्थ कितना है, न्यूज, उसके एक्सटीरियर इंटीरियर फैक्टर, जो अंदर के कुछ मर्जिंग हो रहा है, ठीक है, उनके कुछ अफेयर्स है या कोई डील है, आगे कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस कंपनी को। तो हम फंडामेंटल में ये एनालिसिस करते हैं या ये देखते हैं। ओके, उस कंपनी के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, उसके ओनर के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और सेकंड है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हम
कंपनी के बारे में कुछ जानती नहीं है और हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसके फंडामेंटल से या उसके ओनर से, हमें लेना देना है उसके चार्ट से, उसके ग्राफ से। ठीक है, उसके ग्राफ में क्या है, मतलब उसके जो लेवल्स है, उसके में जो पैटर्न्स बन रहे हैं, हमें उससे लेना देना है। टेक्निकल एनालिसिस, एनालिसिस मेड फ्रॉम स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस यूजिंग चार्ट। एनालिसिस का जो हम हिस्ट्री है, लेवल का है, कहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक करके ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, तो हम चार्ट से उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं उस कंपनी का। ठीक है, एनालिसिस मेड फ्रॉम स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस यूजिंग चार्ट, इंडिकेटर्स एंड टूल्स। कुछ इंडिकेटर लगा के हम उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके कुछ टूल्स आते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, कुछ फिबोनाची, बहुत से एक्सेट्रा, वैसे बहुत सी चीजें हैं, वो आगे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में यूज होते हैं। फंडामेंटल में हम क्या करते हैं, कंपनी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और टेक्निकल में हम कंपनी के जो ग्राफ है, प्राइस ग्राफ, हम उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आया समझ में एनालिसिस का मीनिंग, हाउ टू प्रेडिक्ट कैसा करते। ठीक है, अब आगे है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्टाइल म्हणजे हम मतलब ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग स्टाइल कौन से टाइप्स के, ट्रेडिंग कैसे करते। फर्स्ट है ट्रेडिंग, या उसको बोल दे सकते हैं डे ट्रेडिंग, सॉरी इंट्राडे या फिर डे ट्रेडिंग। उसको इंट्राडे भी बोल सकते हैं या तो फिर डे ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। डे ट्रेडिंग, इंट्राडे, डे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड मेकिंग प्रॉफिट विद इन सेम डे। जिस दिन हम ट्रेड ले रहे हैं, जिस दिन हम बाय कर रहे हैं, उसी दिन उस ट्रांजेक्शन को सिक्योर ऑफ करना, उसी दिन एग्जिट करना उस ट्रेड में से, वो होता है इंट्राडे या डे ट्रेडिंग। ट्रेड आपने अभी 11 बजे बाय या जो भी है सेल किए, बाय किए जो भी है, और शाम को जाके वो सेल पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर दिए, उसको क्या बोलते हैं, इंट्राडे या फिर डे ट्रेडिंग। ठीक है, आगे है स्विंग ट्रेडिंग स्लैश डिलीवरी स्लैश पोजिशनल। ओके, इसका मतलब होता है 2 दिन से ज्यादा होल्ड करने को डिलीवरी, स्विंग या पोजिशनल कहते हैं। होल्ड स्टॉक फॉर 2 days और मोर देन 2 days, ये किस में आ जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग मतलब डिलीवरी या पोजिशनल। ओके, 2 दिन से ज्यादा होल्ड करने को क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, डिलीवरी और पोजिशनल। अगर आप 8-10 दिन 15 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग, अगर कुछ महीनों के लिए, कुछ दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग, कुछ 1-1.5 महीने के लिए होल्ड, 2 महीने के लिए होल्ड कर रहे हैं तो डिलीवरी, और 7-8 महीने के लिए अगर होल्ड कर रहे हैं तो पोजिशनल। ओके, उसके बाद है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग यानी कि क्विक ट्रेडिंग इन 2 and 3 कैंडल्स विथ हेल्प ऑफ कैंडल्स, सॉरी क्विक ट्रेडिंग इन 2-3 सेकेंड्स विथ हेल्प ऑफ कैंडल। अगर आप 2-3 सेकंड में एक हाथ कैंडल पे अगर एक प्रॉफिट लेके एग्जिट हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग। क्विक ट्रेडिंग मतलब आपने ट्रेड लिया, थोड़ा कुछ प्रॉफिट मिला, कुछ पॉइंट्स मिले, आप एग्जिट करके मतलब आप ट्रेड में से एग्जिट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग आता है इंट्राडे में, क्योंकि इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, कुछ मिनटों में ही आपकी पोजीशन सिक्योर ऑफ कर रहे हैं, तो ये स्कैल्पिंग भी कहाँ आ जाएगा, इंट्राडे या डे ट्रेडिंग में। ओके, उसके बाद है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मीनिंग है होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स फॉर मंथ्स और ईयर्स। अगर आप कुछ महीने या कुछ साल अगर होल्ड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग। ओके, ये समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे कि आपने बाय किया, किसी ने खरीदी किया, कितना ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन, उसने वापस खरीदी किया, सामने वाले ने वापस, मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप बायर हो, मैं सेलर हो, मैंने स्टॉक बेचा, आपने खरीदा, कितने ट्रांजेक्शन हो गए, एक, आपने बेचा, तीसरे ने खरीदा, कितने हो गए, 2। इसको बोलते हैं वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। मार्केट में अभी इस टाइम कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम। आगे है व्हाट इज चार्ट एंड व्हाट आर कैंडल। चार्ट क्या है और कैंडल क्या है, मिक्सचर ऑफ दैट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ स्टॉक, मतलब सब कैंडल्स मिक्स होके
आपको स्टॉक की मूवमेंट बताते हैं प्राइस की। अगर कुछ कैंडल से आप आगे हम सीखेंगे, तो अगर वो मतलब अगर बन रही है तो कुछ कैंडल से, जैसे कि हैमर से मार्क प्राइस ऊपर जाता है, तो ऐसे कुछ स्टॉक की वो मूवमेंट बताते हैं। आगे है लास्ट पॉइंट, हाउ मच प्रॉफिट कैन वी मेक इन अ वन डे। अभी कुछ लोगों को लगता है हम 10,000 इन्वेस्ट करें तो एक ही दिन में उसका डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। और अगर अभी मैं तो डेली देखता हूँ, क्योंकि लोगों को 5-5 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये प्रॉफिट चलता है ऑप्शन में, फिर भी एग्जिट नहीं करते। ये गलत है। आपको मार्केट में आ रहे हैं एक बिजनेस के माइंडसेट से आओ। आप ये सोचेंगे कि वो जैसे अक्षय कुमार का डायलॉग है, 21 दिन में पैसा डबल। यहाँ तो लोग आते हैं एक दिन में पैसा डबल करने के लिए, 1 घंटे में पैसा डबल करने के लिए। नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट लेना होगा कुछ परसेंटेज पे, तो ये आप मार्केट में सक्सेस है। अगर आप आए एक दिन में 1 घंटे में पैसा डबल करने के लिए, तो मुश्किल, आप सक्सेस नहीं मार्केट में। आपको 5 to 15% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईच डे। आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको 5 to 15% ही लेना है, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखना। उसकी ज़्यादा की उम्मीद रखे, आप उस दिन लॉस में। ठीक है, ऐसे ही कुछ साइकोलॉजी के अगर आगे कुछ वीडियो हम बनाएंगे, साइकोलॉजी के ऊपर भी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बनाएंगे, और ये सीरीज आगे भी कुछ कैंडल्स आगे का जो भी है, कैश फ्यूचर ऑप्शन का है, और बेसिक है, बेसिक इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, वो भी हम बनाएंगे। अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करके रख लो, कि आगे अगर मैं 3rd पार्ट डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आज तो हमने देख लिया, इतना समझ लिया। आगे हम टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ सेगमेंट, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो सीरीज का पार्ट 3 आगे हम बनाएंगे। ठीक है, ओके। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर ज़रूरी था हर डिटेल में हर चीज़ बताना। इसके लिए सॉरी, माफ़ करना अगर आपका टाइम गया होगा तो। ठीक है, कल बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।